मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी मैथ्स टीचर मंजली अग्रवाल आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ 7th C, जिसमें कि आपको प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। प्रतिशत क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे होता क्या है। क्लास 6 में आपने प्रतिशत के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत के बारे में बताएंगे, जैसे बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और कोई सामान, अक्सर मार्केट में हर सामानों पर छूट लिखी रहती है, सेल लगाई रहती है और उस पर लिखा रहता है 20% ऑफ, 50% ऑफ, ऐसे लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आपने कोई स्वेटर खरीदी, ठीक है, स्वेटर की शॉप पर गए और उन्होंने लिख कर रखा है 20% ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ। क्या हर स्वेटर में 20 रुपये कम कर देंगे? ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता। उनका कहने का मतलब है अगर आप 100 रुपये का सामान लेंगे तो हम 20 रुपये छोड़ेंगे। अगर आप 200 का सामान लेंगे तो 40 रुपये छोड़ेंगे। 300 का सामान लेंगे तो वो 60 रुपये छोड़ेंगे। कैसे, ये आपको हम समझाते हैं। मान लो उन्होंने एक शॉप में लिख के रखा हुआ है, स्वेटर की एक शॉप है, उन्होंने लिखा है 20% ऑफ, ठीक है। वहाँ पर 100 रुपये की भी स्वेटर है, 200 की भी है, 300 की भी है, 500 की भी है, 150 की भी है। ऐसे ऐसे स्वेटरें लगी रहती हैं, सबका अलग अलग रेट होता है। तो उन्होंने एक जनरल वे में लिख दिया 20% ऑफ, कि अगर आप 100 रुपये का सामान लेते हैं, 100 रुपये की कोई स्वेटर लेते हैं तो हम 20 रुपये छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप 200 का लोगे तो कितना छोड़ेंगे? 40 रुपये छोड़ेंगे। 300 लोग का लोगे तो 60 रुपये, क्योंकि हर 100 में 20 रुपये की छूट है, तो 200 में 40 की, 300 में 60 की, 500 में कितना होगा? 100 रुपये, 100 रुपये छोड़ेंगे। और अगर आप 150 का लोगे तो कितना छोड़ेंगे? 20 और 10 30 रुपये छोड़ेंगे, क्योंकि 100 रुपये के लिए 20 रुपये छोड़ेंगे और 50 रुपये के लिए 10 रुपये, तो कितना हो गया? इसमें 330 रुपये छोड़ेंगे, ठीक है। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट 100 रुपये से होता है। मतलब अगर 100 को लेकर, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में हम किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी भी, मान लीजिए आपके मार्क्स आते हैं तो प्रतिशत में पूछते हैं कितने % मार्क्स हैं, तो किसी का 75% आता है, किसी का 60%। मतलब उनका कहने का मतलब अगर 100 में 100 नंबर हैं तो 100 में आपको 75 मिल रहे हैं, 100 में आपको 75 नंबर मिल रहे हैं। मतलब 100 में लेकर बात करी जाती है, ठीक। अब थोड़ा सा समझाते हैं और। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, आपने कोई ड्रेस ली, आप किसी शॉप पर गए और कोई आपने ड्रेस ली, ठीक। एक ड्रेस आपने पसंद की जिसका रेट था 500 रुपीज़, इसका इस पर प्राइस लिखा था 500 रुपीज़, और उन्होंने कहा कि इस पे जो है आपको 25% ऑफ है, 25% ऑफ है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, 500 का ऐसे लिखेंगे, 500 का 25% हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जैसे उन्होंने लिख लिया, उन्होंने कहा कि 25% ऑफ है, तो क्या करोगी, 500 का तुम क्या निकालोगी, 5 ऐसे लिखोगी, 500 का 25% ऐसे लिख दिया। फिर 500 लिखा, का की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखा, 25 लिखा और परसेंट का साइन हटा के क्या लिख देते हैं, अपॉन 100। अब इसको कट कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 25 में 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 125, यानी 125 रुपीज़ वो क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो 125 रुपीज़ ऑफ करेंगे तो कितने का आएगा, 500 में से 125 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, हमको स्वेटर कितने का मिलेगा, 375 रुपये का, ठीक है। तो ऐसे जनरल भी आप समझ सकती हो। कैसे समझोगी कि हर इसमें 500 में कितनी 100 की नोट बनेगी, 5,
5 नोट बनेगी और हर 100 की नोट में से 25 25 25 25 माइनस कर लो। या सिंपल तरीका ये है कि 5 से 25 का गुणा कर दो। सिंपल तरीका ये है 5 से 25 का गुणा कर दो, ये ज़ीरो की बात छोड़ दो। ये रही। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक उन्होंने कहा कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका कि 35% 280 रुपये है। मान लो तुमने कोई एक वस्तु खरीदी जिसका कि रेट तुम्हें नहीं पता था, ओरिजिनल रेट क्या है ये नहीं पता है। उन्होंने कहा कि हम 35% इस पे ऑफ कर रहे हैं और 280 रुपये आपको कम कर देंगे, लेकिन आपको ये ओरिजिनल में नहीं पता कि वो वस्तु कितने की है, ये बात आपको नहीं पता है। उन्होंने कहा कि आपको 35% हम इसमें ऑफ कर रहे हैं और 280 रुपये आपको कम किए हैं, तो क्या करोगी? ओरिजिनल रेट आपको पता करने के लिए क्या करोगी? मानोगी। माना वह राशि, क्वेश्चन दिया गया है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका कि 35% 280 रुपये है। ठीक है, 280 रुपये है, तो तुम क्या करोगी? मान लोगी। माना वह राशि x है। x कोई वस्तु आपने ली थी, मान लीजिए स्वेटर ही आपने लिया था, उसका रेट आपने मान लिया x है और x का 35% बराबर 280, मतलब वो आपको 280 रुपये 35% कम कर रहा है और 35% वो ऑफ़ कर रहा है। क्या है? अपने मुंह से वो बोल रहा है कि हम 35% ऑफ़ कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, 280 रुपये कम कर रहे हैं। तो तुम क्या करोगी? पहले वो राशि मान लो कि वो वास्तव में वह वस्तु कितने की थी। तो x मान लिया आपने, x का 35% फार्मूले में हमने पुटअप कर लिया। x इंटू का की जगह हमने बोला मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 35 और परसेंट का साइन हटाते हैं तो अपॉन 100 लिखते हैं, कर लिया। अब क्योंकि x क्या है? एक अननोन वैल्यू है, x का की वैल्यू निकालने के लिए हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर क्या होता है कि जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में होती है वो अपॉन में आ जाती है और जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है और जो नीचे रहती है वो ऊपर चली जाती है। सिंपल। यहाँ पर क्या है? 35/100। 35/100 है, इसको हमने पक्षांतर किया, बाएं पक्ष से हम दाहिने पक्ष में ले जा रहे हैं तो क्या होगा? 100 नीचे है तो ये ऊपर लिख दिया और 35 ऊपर है तो हमने नीचे लिख दिया। इसको कट किया तो कट करने के बाद सॉल्व किया तो आया 800। इसको करके दिखा देते हैं। आपसे एक क्वेश्चन उन्होंने बोला, वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि ज्ञात कीजिए। आपको राशि नहीं पता कि कितने की वो ओरिजिनल उसकी क्या रेट है या क्या उसकी कीमत है, ये आपको नहीं पता। और उन्होंने कहा कि 35% अगर हम कम कर रहे हैं तो 280 रुपये आपको माइनस हो जाएगा। 280 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन वो वस्तु कितने की है ये आपको नहीं पता है। तो क्या लिख दोगी? माना वह राशि क्या है? x है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि किसी भी राशि का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राशि, हमारी कुल राशि कितनी है हमें नहीं पता है, तो कुल राशि क्या है? x का 35% हमको पता है। x का 35% हमको x राशि है, हमको जिस राशि की वैल्यू नहीं माना है जिसको, x का 35% हमको पता है कितना है? 280 रुपये। ठीक, तो x लिखा, मल्टीप्लाई लिखा 35/100। अब क्या है कि ये जो x है ये हमारी अननोन वैल्यू है, इसको यहीं पर रहने देंगे। इसके साथ जो भी और वैल्यू लगी है उसका हम पक्षांतर करेंगे। 280 100 यहाँ पर अपॉन में है, यहाँ जाएगा तो 100 में अपॉन वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी बटे 35। अब काटते हैं। 35 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35 और 7 चौक 28। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है।
क्या था, एक्स का 35% बराबर 280 रुपये। एक्स इंटू 35/100 बराबर 280। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 280 गुणे 100/35। काटते हैं, 7×5 35 और 7 चौक 28, यहाँ 40 आया। 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और जब 20 का 40 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 800। 4 दूनी 8 और 0, ये 800 रुपये। मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 800 रुपये। और 800 का 35% कितना है, 280। जब निकालोगी तो आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह वो भी लगेगा। 3/5% बराबर 90। यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरह है। यहाँ पर बटे में संख्या दी है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह मान लो कि माना वह राशि x है। x का 3/5% बराबर 90। यहाँ पर भी क्या है, 3/5% बराबर कितना आया था, 90। एक राशि है, वह राशि तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वहाँ पर अभी बहुत सारा नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख दो कि यहाँ पर भी माना वह राशि कितनी है, x है। तो x का, अब राशि कितना दिया था तुम्हें, 3/5। x का वहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था, 3/5%। क्वेश्चन था तुम्हारा 3/5% बराबर 90। एक राशि थी जिसका 3/5% 90 रुपये आता है। अब राशि तुम्हें नहीं मालूम है तो तुम क्या करोगी, माना वह राशि क्या है, x है। तो x का यहाँ पर भी 3/5% कितना है, 90 रुपये है। तो x लिखोगी, मल्टीप्लाई का साइन बटे 3/5, परसेंट का साइन हटाने के लिए यहाँ पर भी परसेंट का साइन लगा है, तो बटे 100 बराबर 90। 75 कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणे ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 5। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/5 था बटे 100 था और इधर 90 था। 90 गुणे 5 गुणे 100/3। अब कट कर लेंगे, 3 से 90 कट जाएगा आराम से, 3 त्रिकाई 9। तो 3 बचे 15 और ये 0 और ये 2 0, ये तो वो राशि कितनी आई, 15,000। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसी तरह ये वाला भी आप लगाने की कोशिश करोगी। सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट में है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, 0.25% बराबर, मतलब कोई राशि है जिसका 0.25% 600 है। तो 6, बस यहाँ पर भी मान लो कि माना वह राशि x है। एक तुमको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें भी तुम्हें कहा गया है कि राशि ज्ञात कीजिए। राशि यहाँ पर भी क्या कहा गया, राशि ज्ञात करें जिसका 0.25% कितना है, 600 रुपये।
और उस मतलब 0.25% 600 है, लेकिन राशि क्या है नहीं पता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, माना वह राशि कितनी है, x है, मतलब कोई स्वेटर या कोई भी थिंग है, उसका 0.25% कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, लेकिन कितने का है ये नहीं पता है। तो हमने मान लिया वह राशि x है, x का 0.25% बराबर 600। x गुणे 0.25, वहाँ पर परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे 100 बराबर 600। अब इसको कट कर लेते हैं, x की वैल्यू हमें निकालना है, पक्षांतर करेंगे, इस 100 को इधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा बटे 0.25। ठीक, अब क्या करेंगे, 600 गुणे 100। अब नीचे से जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गया। अब 25 से हम 100 को काट लेंगे, 25 चौको 100, 4 बार में कटा और ये 2 जीरो। ठीक, अब 4 छंग, अब इसका गुणा कर देंगे 24 और 2 जीरो, ये 4 जीरो, तो कितना आ गया, 2,40,000। देखते हैं, ये 2,40,000 रुपये। ठीक है, लगाने की कोशिश करना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इतना करके दिखाओगी।